अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर क्या होता है हम वो समझने की कोशिश करने वाले हैं। इस सेक्टर में वो कंपनी आती है जो सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, एआई, आईटी सॉल्यूशन जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये वो सेक्टर है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल सिस्टम, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप मोबाइल पर ऐप यूज करते हो या कंपनीज वर्ल्ड वाइड डाटा मैनेज करती है, बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलाते हैं, गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस देते हैं और हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उनका डाटा स्टोर किया जाता है डिजिटली। क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें पता चले कि ये पेशेंट कब आया था, इसको कौन सी बीमारी होती है, इसका ऑपरेशन हुआ है या नहीं, पास में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होता हो सकता है। इसीलिए ये डाटा स्टोर करते हैं। उसी तरह जब हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो है ना, पहले एक फिजिकल सर्टिफिकेट आता था शेयर का, लेकिन अभी डीमेट अकाउंट होता है तो उसमें सारे शेयर होते हैं। ये भी एक डिजिटलाइज हो चुका है, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, जिस वजह से फ्यूचर में आईटी का सेक्टर है ना, उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। इन सबके पीछे किसी ना किसी आईटी कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है। आईटी सेक्टर का मेन काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, ये सबको पता है, ऐप और वेबसाइट डेवलप करना, डाटा मैनेज करना, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा स्कोप होने वाला है क्योंकि ज्यादातर रोबोटिक से काम हो सकते हैं। और रोबोट कौन बनाते हैं? आईटी सेक्टर वाले। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस को डिजिटल बनाना। आज के टाइम में या फिर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए आईटी सेक्टर दुनिया का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर बन चुका है। अब देखते हैं एग्जांपल। आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उन सारी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन सिर्फ जो लार्ज कैप वाली कंपनी उनका नाम ले रहा हूं। ये टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, ये आईटी सेक्टर में जो टीसीएस कंपनी है ना वो लीड करती है, फर्स्ट नंबर पर आती है अगर आईटी सेक्टर में देखा जाए तो। अब देखते हैं फीचर ऑफ आईटी सेक्टर। हाई प्रोफिटेबिलिटी, स्टेबल अर्निंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, डॉलर मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट। ये देखिए अगर डॉलर का प्राइस अपसाइड या डाउनसाइड हो रहा है ना तो इसका इंपैक्ट इन आईटी सेक्टर की कंपनी पर होता है। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज इट राइट फॉर। ये स्टॉक या ये सेक्टर किस इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है? अगर आप लॉन्ग टर्म और लो रिस्क लेना चाहते हो या फिर इस टाइप के इन्वेस्टर हो तो आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि रिस्क, इसमें थोड़ा मीडियम होता है क्योंकि डॉलर का मूवमेंट अगर अपसाइड होता है तो अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर अमेरिका का जो फेड रेट आता है ना वो कम ज्यादा होता है ना, उसके वजह से इन आईटी सेक्टर की कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऊपर या फिर नीचे होते रहता है। डॉलर तो एक पॉइंट है, उसके वजह से भी इन कंपनी पर इंपैक्ट होता है, लेकिन आपको हमेशा ट्रैक करना होगा कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से। अगर अमेरिका मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा है तो आईटी सेक्टर के स्टॉक भी पॉजिटिव ओपन होंगे। अगर यूएसए मार्केट नेगेटिव ओपन हो रहा है तो आईटी सेक्टर के स्टॉक भी नीचे गिरेंगे या नेगेटिव ओपन होंगे।